आर्ट का ताल्लुक सिर्फ पेंट और ब्रश के उतार चढ़ाव से ही नहीं होता, बल्कि इसमें होता है एक्सप्रेशन, मैसेजेस और कहानियाँ जो होती हैं आपकी और हमारी। इन्हीं आर्टिस्ट के दरमियान मोहसिन जाफरी का नाम पाकिस्तान में फ़नून और लतीफ़ा की दुनिया में बहुत अदब से लिया जाता है। वीएम आर्ट गैलरी में हुई मोहसिन जाफरी की फन पारों की नुमाइश, लेट्स हैव अ लुक। ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। मैंने पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया था। यहाँ जो डिपिक्शन है मेरा वो है लाइंस। मैंने इसकी जो टाइटल है इस एग्जीबिशन का वो तो है लीनियर डायमेंशंस, लेकिन जिस चीज़ पर मेरा जो थीम है वो है कलर्स ऑफ लाइफ। तो मैं कलर्स ऑफ लाइफ पे काम कर रहा था। असल में एक बहुत बड़ा स्विस आर्टिस्ट है पॉल क्ली, वो लाइंस के ऊपर हमेशा बात करता है। और जैसे आपको पता है डॉट्स डॉट्स मिलके लाइन बनते हैं। व्हाट इज़ लाइन? लाइन इज़ मल्टीपल ऑफ डॉट्स। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि मैं भी ना थोड़ा सा इन लाइंस को ट्राई करूँ। तो मेरा अपना ये था कि फेयर इनफ ही यूज्ड टू से आई टेक माई लाइन्स फॉर अ वॉक। तो मैंने कहा ओके, आई विल टॉक टू माई लाइन्स, आई विल हैव कन्वर्सेशन विद देम। और ये एक अपने अंदर ला के फिर मैंने लाइन से प्ले करना शुरू किया। फिर मैंने कैनवस पे होराइजन्स क्रिएट किए और फिर वहाँ से भी काम किया, क्योंकि होराइज़न का एक अपना मुकाम होता है। जब कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ होराइज़न पर है या होराइज़न कितनी ही चीज़ों को डिपिक्ट करता है। तो एक तो वो, और फिर उसके बाद आप अगर देखें तो प्लेइंग इन बैकग्राउंड में आप लाइंस की हार्मनी, लाइंस किस तरह से है ना, किस उसमें डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है, हार्मनी कैसे क्रिएट की जाती है, ये जो चीज़ है ना, इस पर मेनली मैंने काम किया। और जो कलर्स हैं वो मैं लाया हूँ, जिस तरह से कहते हैं कि कलर्स ऑफ लाइफ। जैसे मेरी पेंटिंग के मुख्तलिफ नाम हैं, कहीं हार्मनी, कहीं आप देखें तो न्यू लाइफ, फेस्टिवल। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये डिपिक्ट करती हैं कि कलर्स ही तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को डिस्क्राइब करती हैं और उसके तमाम इवेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैंने उनको ट्रैप किया इन खूबसूरत लाइनों के अंदर। लीनियर डायमेंशंस का काम है इनका, और जिसको आप कह सकते हैं कि पॉल क्ली से बहुत ज़्यादा मुतासर है इनका काम। और उस पर एक लाइन, एक नुक्ते से जब ये लाइन को खींचते हैं अपनी पूरी कहानी वो बयान कर देती है। और इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्क। आपको बहुत अनकॉमन सी चीज़ लगेगी इसमें। फुली कैनवस को नहीं भरते हैं, सेंट्रल स्पेस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अपनी सराउंडिंग से ले रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, ही इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स, लेकिन उसमें साथ साथ वो अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं लाइंस के साथ वो जो बता रहे हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी रिमार्केबल। अगर मैं देखती हूँ मोहसिन के पिछले काम को तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का वर्क है जो सामने आया है। और इसमें आप देखेंगे जो तब्दीली इनके काम में आई है, कलर की पैलेट चेंज हो गई है, मोर मैच्योर्ड, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है जो आपका कहीं कच्चे रंग लगे होते हैं कुछ, लेकिन इसमें इनके काम में बेइंतहा पुख्तगी है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का। देखने से बहुत खुश हुए हैं लोग के कलर चेंज हो गए हैं मोहसिन जाफरी के। और बीइंग अ क्रिटिक ही इज़ वेरी मच एडमायर्ड बाय द पब्लिक ऑल्सो। और जितने भी यंगर लॉट हैं स्टूडेंट्स, इनकी कुछ टॉक्स हैं जो कि यंगर आर्टिस्ट के साथ होंगी, जिसमें डिस्कशंस होगा इनके काम के बारे में, क्योंकि वो एक वीएम गैलरी का एक फोटे है कि हम ज़रूर इंटरेक्ट करवाते हैं बच्चों के साथ बैठ के, आर्टिस्ट के साथ, ताकि वो ट्रांसफ़र हो डायरेक्टली उन लोगों को, ताकि ये अपनी पेंटिंग में काम को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। इनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं, सब पसंद करते हैं। जो एक्चुअली जो ये लाइंस है इसमें बड़ी डेप्थ में हुए हैं, और कलर कॉम्बिनेशन जो इनकी पेंटिंग्स का इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और सब माशाल्लाह जो अब एग्जीबिशन हुई सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की है पेंटिंग के बारे में, और सब बहुत पसंद करके गए। एक्चुअली उनकी एक एग्जीबिशन पहले भी हो चुकी है समथिंग 98 में,
और इसके बाद ये है, और ये कंटिन्यू इनको शौक़ है पेंटिंग का बहुत, और ये घर में मतलब ये कुछ ना कुछ उनके माइंड में होता ही रहता है। जब मैं बात करती हूँ तो वो मतलब उनका जहन जो है वो एक्चुअली वो कहीं और होता है, वो हर वक्त मतलब उसमें होते हैं। और फिर ये कि अपना कभी ड्रॉ करके देखते हैं, कभी अपना क्या कैनवस पे बनाते रहते हैं, और इस पेंटिंग पे इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एग्जिबिशन आज जो देखी है ऑन लाइन्स, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी। बहुत आर्टिस्ट के एग्जिबिशंस देखी हैं, बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखी हैं, क्योंकि मेरी एक बेटी है छोटी, शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, और उसको बहुत शौक़ है, तो उसको लेके मैं गैलरीज में गई हूँ। लेकिन ये लाइन्स वाली एग्जिबिशन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, और ये समझ में आया कि लाइन जो है वो भी हमसे बातें कर सकती हैं, यानी हम समझ सकते हैं उनकी डेप्थ की वो क्या कह रही हैं। अगर गौर से देखें तो समझ में आता है कि लाइन्स भी कुछ कहना चाह रही हैं, और हम उसको समझें तो फिर हमारे समझ में आती है उसकी ब्यूटी कि वो है क्या चीज़ और क्या। तो ये एग्ज़िबिशन जो है मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसी एग्ज़िबिशन देखी, बहुत आर्टिस्ट की देखी हैं पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, लेकिन लाइन्स वाली मैंने पहली दफ़ा देखी है। इसलिए मुझे बहुत अमेजिंग लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और समझने की बहुत कोशिश की है। कुछ समझ में आई है, कुछ नहीं समझ में आई है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा आज का एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बट वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक। इसी के साथ अपनी होस्ट शुमाइला को इजाज़त दें, बट विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड विद लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट प्रोफाइल एंड आर्ट एक्टिविटीज़। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।